मेमोरी साइंस का टॉपिक हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्टोरी। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों को तो नहीं बट पेरेंट्स को पता होगा कि अभी एक एग्जाम हुआ है कंडक्ट, आई थिंक लास्ट संडे में, आरओ समीक्षा अधिकारी का, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। वहां पर एक क्वेश्चंस आया था कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और देखो यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो सोचो जो चीजें आप ना अभी कवर करोगे ये आपके आफ्टर सम टाइम काम आएंगी। और हर कॉम्पिटिशन्स में ये सारी चीजें आती हैं, है ना। बहुत सारे हमारे बैटल्स हैं, जैसे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ मच्छीबारा, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये सारे बैटल्स तो सारे तो नहीं है, बहुत सारे हैं हिस्ट्री में। बट हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें रटना भी ना पड़े और हमारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। और हम कभी भूलें भी ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भूलें ना। एक बार पढ़ें, समझ जाएं, फिर उसको भूलें ना। एटलीस्ट साल, 2 2 3 इयर्स तो भूले ही ना, है ना। वरना स्कूल का और एकेडमिक हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा, क्लास पास आउट हुए, सिक्स सेकेंड क्लास से थर्ड में आए तो सेकेंड का आधे से ज्यादा सिलेबस वॉश आउट हो गया। सिर्फ हमें सब्जेक्ट पता होता है कि मेरे पास साइंस था, मैथ था, इंग्लिश था, या फिर कुछ एक चैप्टर जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो थोड़े बहुत याद रहते हैं। राइट। हाँ, पानीपत, वेरी गुड, बहुत सारे हैं। तो यही हम लोग करेंगे, यस पानीपत। अच्छा, पानीपत युद्ध, बिकॉज आप कुरुक्षेत्र से है ना, तो कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे युद्ध हुए। हिस्ट्री में नाम है कुरुक्षेत्र का, आप लोगों को पता है। कुरुक्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो बट अभी आप लोग छोटी क्लास के हो, तो ये मैं बड़े क्लास के बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ तो मजा आता है। अभी आप लोगों को थोड़ा बाउंस हो जाएगा, तो हम खैर पूरा बेस में नहीं जाएंगे। हम लोग जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। और देखना, आज आपको मैं एटलीस्ट 5 बैटल्स बताऊंगा, और आप ऐसे चुटकियों में विद इन जिफ उसके आंसर दोगे। बट उससे पहले क्या होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बोलूं उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो सभी बच्चे प्लीज टेक योर नोटबुक, अपना नोटबुक ले लीजिए। ठीक है। हाँ, प्लासी, एग्जैक्टली, बैटल ऑफ प्लासी। तो अभी देखेंगे, एक तो बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े करके हम लोग चलते जाएंगे, है ना। बहुत सारे हैं। प्लासी का युद्ध भी है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, बस फटाफट कनेक्ट हो जाओ। बहुत अच्छे। मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। बट कोशिश रहेगी हमारी, जो अगर आपको भी आपका होमवर्क रहेगा, अगर कहीं पर भी आपको मिलता है कोई भी, तो बस उसको एक बार अपने मेथड से सॉल्व करके देखिएगा। अगर हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज जब आप क्लास में कनेक्ट करोगे तो हम लोग फिर से कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है। सो अपना नोटबुक ले लीजिए, मैं स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमको कैसे करना है। तो शायद आप लोगों को याद हो, मैंने एक मेथड सिखाया था पैगवर्ड, जो हम लोगों ने समर वेकेशंस में कवर किए थे। पैगवर्ड, अगर कुछ बच्चों को याद होगा, पैगवर्ड में क्या हुआ था, हमने ना 0 to 9 इनका पैगवर्ड एक मेथड यूज किया था कि हम 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं। किन किन बच्चों को याद है, फटाफट मुझे बताओ भाई। यस, एग्जैक्टली। और वहां पर हम लोगों ने क्या कवर किए थे, वहां पर हम लोगों ने अवार्ड्स कवर किए थे, अगर आपको याद हो, है ना। अवार्ड्स, मिस्टर इन मिस मिस यूनिवर्स अवार्ड्स, है ना, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स, इन सबके अवार्ड्स के ईयर, कि कौन सा अवार्ड्स किस ईयर में होता है, और ये भी देखो कॉम्पिटिशन्स में आता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आज फिर से करते हैं। और जिन बच्चों को याद है वो मेरे साथ चैट बॉक्स में साथ में करते जाएंगे, बताते जाएंगे भाई कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। गेट इट। ठीक है। चलो, वेरी नाइस। आ जाओ। चलो। सो सबसे पहले हम लोग पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि, अच्छा सबसे पहले तो मैं टॉपिक मेंशन कर लेता हूँ, आज का डेट। आज भाई क्या डेट है, 3 अगस्त। राइट। यही डेट है ना आज। ओके। चलो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई, मेमोरी साइंस।
ठीक है। टॉपिक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वार्स। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है। सो हमारा टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वार्स। इसका मतलब क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध, है ना, जो हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अभी अपना युद्ध मत बोलने लगने का, ठीक है? घर में अपने भाई के साथ युद्ध, बहन के साथ युद्ध, वो वाला युद्ध नहीं, है ना। पता चला किसी दिन मम्मा पापा से युद्ध करने लग गए, नहीं मुझे तो यही खाना है, यही लेना है। मार्केट में जाते हो ना जब आप लोग, तो करने लग जाते हो बैटल पेरेंट्स के साथ, है ना। या फिर किसी को कोई गेम चाहिए होता है, नहीं मुझे यही चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर बैटल स्टार्ट। तो वो वाले हिस्ट्री में क्रिएट नहीं होंगे, है ना, वो नहीं सिखाए जाएंगे। ठीक है। ओके, चलो। तो अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसके लिए देखो हमें क्या आना चाहिए, वो हम चीजें कवर करते हैं। ठीक है। तो देखो कोई भी जो बैटल होगा वो ईयर में होगा। बैटल का नेम तो हमको पता हो गया। ठीक है। अब उस वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ? अब जो ईयर है वो क्या है? एक न्यूमेरिक नंबर ही तो होगा। कोई भी ईयर, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। अभी कौन सा ईयर है? अभी हमारा क्या चल रहा है? 2025। यही तो चल रहा है, 2025। राइट। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज और जानना चाहता हूं। फटाफट आप सारे बच्चे ना चैट बॉक्स में अपना जो बर्थ ईयर है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, मैं पूछ रहा हूं, डेट नहीं लिखना है, मंथ नहीं लिखना है, जो आपका ईयर है, किस ईयर में, वो जल्दी से टाइप करो। देखते हैं आप लोगों की बर्थ ईयर क्या है। जल्दी से, जल्दी से टाइप करो। हाँ, यस, देखो सारे बच्चे टाइप करने लगे। हाँ, सुरेना 2014, 2015, 2016, 16 वेरी गुड, 13, 17 विनायक, 15 वेदांश, 17 कविश। हाँ, अब देखो जितने भी आप लोगों ने ईयर, जितने भी आप लोगों ने ईयर किए, 18 मिस्टी, वेरी गुड। जितने भी ईयर आप लोगों ने किस तरह से लिखे भाई, अगर हम कोई भी ईयर लिखें, 2014, 2016, या फिर अगर हम 19 की सीरीज में जाएं, है ना, हम लोगों के एज के जो आपके पेरेंट्स हैं या हम लोग हैं, तो हम लोगों का 19 की सीरीज में ईयर होगा। लाइक 19 हो गया, 1998 हो गया, 1987 हो गया, इस तरह से। फिर उससे पहले की सीरीज में जाएं जो हिस्ट्री में, तो हमारी 16 की सीरीज में होंगी, 1675, 1626, या फिर इधर 15 वाली सीरीज में जाएं, 1523, 1576। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, हम ईयर को कभी भी लिखेंगे, ये याद रखना। अगर हम ईयर को लिखेंगे तो हमेशा हमने भाई कितने नंबर्स लिए, हमको कितने नंबर्स की नीड पड़ी? देखो 1 2 3 4, हर बार 4 न्यूमेरिक लिया। यहां पर भी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कोई भी हम ईयर लिखेंगे तो हमको 4 नंबर्स की नीड पड़ेगी। गेट इट? ये तो समझ पा रहे हो, है ना। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जितने भी हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, इनका हमको ईयर लिखना है, मंथ और डेट तो लिखना नहीं है भाई। हमें तो पता नहीं कि अकबर ने कब युद्ध किया था, प्लासी का युद्ध हुआ था तो किस डेट में हुआ था। डेट ऑलरेडी हिस्ट्री में मेंशन है, बट हम ना ईयर लेके चलेंगे। तो एटलीस्ट ईयर भी बोल पाओगे तो चलेगा। तो सिंपल सी बात है, ईयर के लिए हमको क्या चाहिए सर? ईयर के लिए हमको ये 4 बॉक्सेस चाहिए और इनमें ना ईयर चाहिए होता है। ठीक है। 4 डिजिट हो गया। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, देखो हम क्या करेंगे, इसको हम ना चंकिंग मेथड जो हमने सीखा था ना, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि मतलब क्या है कि एक बार में ना हम, एक बार में इन दो को समझने की कोशिश करेंगे और एक बार में इन दोनों। जैसे हमने बोला 2025,
तो देखो 2000 हो गया, ये 20 की क्या है, और फिर हमने बोला 25। ठीक है, तो ये जो 20 है ये सेंचुरी होती है, सदी बोलते हैं जिसको, ईसवी। 20th सेंचुरी चल रही है अभी। और जो 25 है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा ईयर होता है और ये हमारी सेंचुरी होती है। जैसे 19, तो 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में कौन सा ईयर, मैंने बोल दिया 1987, तो ये 87 हमारा ईयर बार ईयर हो गया, यानी 87th ईयर चल रहा है ये। है ना, जैसे हम लोग 15th अगस्त मनाते हैं ना, 15th अगस्त 1947। अब 19 तो हमारी सेंचुरी हो गई, 47 में वो हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये समझ पा रहे हो कि ईयर को हम कैसे करके पहले पिक करेंगे। सिंपल, फर्स्ट थिंग क्या है कि जो भी नंबर्स होगा भाई 4 डिजिट मिलेंगे हमको। अब या तो वो 19th सेंचुरी का होगा या 16। अब देखो 19th सेंचुरी का इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1947 में तो भाई हम लोग को फ्रीडम मिल गई थी। गेट इट, है ना। अब जब हमको फ्रीडम मिल गई तो फिर आपस वाले लड़ाई युद्ध हो रहे हैं ना, जो अंग्रेजों से थे या जो पहले जो हिस्टोरिकल वार्स होते थे। हमारा क्या है टॉपिक, हिस्टोरिकल वार्स, यानी कि ऐतिहासिक युद्ध, जो हमारा इतिहास है। और इतिहास का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसे बहुत टाइम हो गया है, पुरानी चीजों को हम हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो जितने भी आपके युद्ध होंगे, जितने भी बैटल्स होंगे, वार होंगे, वो मोस्टली 15, 16, 17 सेंचुरी में हो रहे होंगे। ठीक है, गेट इट। चलो, बट उसके लिए हमको अब ईयर निकालना है। तो देखो ईयर के लिए हमारे पास कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। और सर हमें ये पता है ना कि हमारा दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, सभी ना 0 से लेके 9 की सीरीज से ही आएंगे। कोई ऐसा अभी तक डिजिट मिला है क्या कि जो आपका इस सीरीज से ना हो। आप कोई भी ईयर लिख लो, जैसे आपने लिखा भाई, जैसे बच्चों ने बोला था 2014। अब 2014 का मतलब क्या है, देखो मैं अच्छा थोड़ा सा और इसको इजी वे में लिख दे रहा हूं ताकि आप ना कनेक्ट कर पाओ। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखो हम कोई भी ईयर लिखें, हम कोई भी ईयर लिखें बच्चों, हमें मिलेगा तो इसी सीरीज से, यस और नो। जैसे हमने लिखा 2014। अब 2000 का मतलब क्या है भाई, ये हमने ये वाला 2 लिया, फिर ये हमने 0 लिया, फिर ये 1 लिया, और ये 4 लिया, यहीं से तो मिला हमको। कोई ऐसा नंबर जो इस सीरीज से बाहर हो, पॉसिबल है ऐसा क्या। अबेकस में मैंने बोला था ना कि आपको सिर्फ 0 to 9 कॉन्सेप्ट समझना है, दुनिया की सारी चीजें आप मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कवर कर पाओगे अगर आपको 0 to 9 का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अच्छा। अब जैसे कोई और नेक्स्ट ईयर बोलूं, अगर देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेंगे, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे आज। आज तो मैं आपको 1 2 बार तो सिखा के ही जाऊंगा, है ना। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला, चलो मैं थोड़ा सा प्रीवियसली में जाता हूं, हम लोगों की एज के, जैसे हम लोगों ने लिख दिया भाई 1987। अब भाई 1987 तो हमने लिख दिया ये ईयर, बट आप देखो ये सारे नंबर्स कहाँ से मिले हमें, इस सीरीज से हैं या नहीं है, यस या नो। यस के लिए आप ऐसे करोगे, नो के लिए ऐसे करोगे। क्या ये 1987 आपको इस सीरीज से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है। अच्छा, कोई और भी ईयर, है ना। अब पेरेंट्स की तो नहीं पूछेंगे वरना फिर आप लोग ना पूछोगे अच्छा, और पेरेंट्स बताते भी नहीं है ईयर, है ना, तो पेरेंट्स को नहीं, बड़े लोगों को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, कोई और भी ईयर लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 1537। ठीक है, 1537, 1500, सॉरी 1537। तो अब ये वाली भी सीरीज है प्यारे बच्चों, ये भी हमें मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो यहीं से, राइट। ठीक है, चलो, तो हम क्या करें कि अगर हमें ना ये 0 to 9 ही पकड़ में आ जाए, अगर हम इसको ही समझने लग जाएं तो मजा आ जाएगा ना, है ना। अगर हम इनको पकड़ लें कि ये इससे रिलेटेड कोई भी ईयर हो और मेरे माइंड में क्लिक हो जाए, बस इतना सफिशियंट है। आ जाओ, तो इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा एक वर्ड, हम लोग बोलते हैं पैग वर्ड। ठीक है, इनको बोला जाता है पैग वर्ड। ठीक है, पैगवर्ड। और पैगवर्ड में हम क्या कवर करेंगे, पैगवर्ड का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स है ना, इनका हमें ट्रैक पकड़ना होता है कि इसको हम और किस कोड में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं अब। सीरीज आई थिंक आप समझ गए होगे, हमको यहीं से लेना है। ठीक है, या हम लोग अपने लिख लेते हैं ट्रिकी वर्ड, जैसे आप लोग ना समझ पाओ तो आप लोग लिख लो ट्रिकी वर्ड, कि भाई ये ट्रिकी वर्ड है। ठीक है, तो ट्रिकी वर्ड हम लोगों को किसके लिए चाहिए होंगे, हमको 0 चाहिए होगा। ठीक है, हमको 1, हमको 2, हमको 3। तो हम लोग ना 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर 0 पे जाएंगे।
जैसे हमने बोला 1, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने कर रखा है जल्दी से बताइए। हम लोग नंबर्स को अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे। 1, अब 1 का जो कोड है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा टी और डी। टी और डी कैसे हो जाएगा? देखो, ये हुआ 1, 1 के ऊपर ये फिंगर रखा, कौन सा लेटर मिला? टी। ध्यान से देखो, आप भी करके देखो, टी बन गया, सेंटर पर रखेंगे, है ना, टी फॉर टाइगर, टी बन गया। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसको इधर से ऐसे करके फिंगर्स लगा ली, ये वाला फिंगर से ऐसे ले आए, तो हमारा कौन सा लेटर बन गया? डी। ठीक है, ये स्ट्रेट रहेगा, और ऐसे करके लगा दिया, ये स्ट्रेट रहा और ये ऐसे, तो डी बन गया। तो इसलिए फर्स्ट का हो गया टी डी। गेट इट? ध्यान से समझना, अगर ये स्किप हो गया तो फिर भाई फिर तो मजा नहीं आएगा। पर्व, श्रीपद, कृतज्ञ, कैन यू कनेक्टेड? समझ पा रहे हो? यस, वेरी गुड। हाँ भाई, ऐसे ही हमको मिला 2। 2, अब देखो ये हमने यहां पर लिखा 2। अब इधर से क्या था, इधर से हमने किक मार दिया 2 को, तो जैसे ही किक मारा तो ना ये गिर गया। तो ये गिर के कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना। तो ये कौन सा बन गया भाई? ये किससे कनेक्ट हो रहा है? क्या ये एन के जैसा है या नहीं है? है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा? टी से हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एन। अच्छा, ऐसे ही हमने अगर 3 किया यहां, अब 3, अब देखो, जब हमने 2 को किक मारा यहां से, तो अगर हमने 3 इसको भी इधर से किक मारा, तो इसको मारेंगे तो ये ऐसे गिर जाएगा ना। अब जैसे ही ऐसे गिरा तो ये क्या बन गया? क्या बन गया जल्दी से बताओ मुझे, कौन सा लेटर मिला हमको? समझ पा रहे हो? कौन सा लेटर मिल गया हमको? एम फॉर मंकी, जो बॉयज होते हैं, है ना। अब बॉयज में मैं भी आता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा मंकी हूँ, आप थोड़े छोटे छोटे मंकी हो। ठीक है। अच्छा, हम लोग मंकी हैं तो गर्ल्स क्या हुए? गर्ल्स भी तो मंकी हुए, वो गर्ल्स मंकी, हम लोग बॉय मंकी, है ना। आ जाओ। अच्छा, अब हमने यहां पर किया 4। 4, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 4, अगर 4 का हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग, तो हमारा होता है FOUR। ठीक है, यही होता है ना। और हम इसको काउंट करना कट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4, यानी 4 पर हमारा क्या आया? आर। ठीक है, और आप लोग नहीं जानते हो कि बिकॉज आप लोगों ने हिंदी में नंबर्स नहीं पढ़े हैं, पेरेंट्स ने पढ़े हैं। जो हम लोग हिंदी में नंबर्स लिखते हैं ना, तो हम लोग 4 को देखना, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पर हिंदी में भी सिखाए जाते हैं नंबर्स, तो 4 को इस तरह से भी लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर हिंदी में। पेरेंट्स लोगों को पता होगा मे बी, आप लोग को नहीं शायद पता होगा। हिंदी में 4 को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हमारा मैथ्स का रहता है। और ये अच्छा वेदांश, आपको पता है? और 3 को कुछ इस तरह से लिखते थे, 5 को इस तरह से लिखते थे, है ना। और देखो वही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो खैर सारे नंबर्स मत सीखो, वरना आप बोलोगे सर आप कहाँ मैथ में हिंदी लगा दी हो, है ना। तो 4, 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? आर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 5। देखो इसको समझ लो, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ईयर तो अभी आप बोलने लग जाओगे, जिन बच्चों को मैंने ये कॉन्सेप्ट करा रखा है ना, जब मैंने उनसे अवार्ड पूछे तो वो फटाफट बोल रहे थे। यस पर्व, एनी डाउट? अच्छा, पर्व को मैंने करा रखा है, पर्व एंड अर्को को मैंने आई थिंक अवार्ड्स करा रखे हैं, है ना। आप लोग ने किए हैं? श्रेयन, श्रीपद ने कर रखे हैं अवार्ड्स, राइट श्रीपद? हाँ, तो वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो 5, अब 5 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। 5, देखो ये हमारी 5 फिंगर्स है, इसको ऐसे रख लो 5 फिंगर्स। अब इसको ध्यान से ऐसे देखो, ये देखो कौन सा लेटर बन रहा है यहाँ, ये अपने अपने हैंड को आप खुद से देखो, ऐसे थोड़ा सा स्पेस कर दो, और देखो ये कौन सा इंग्लिश का लेटर बन रहा है। ध्यान से देखो, कौन सा लेटर बन रहा है। अब देखो मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है भाई, जैसे ये मैंने फिंगर्स ली, ठीक है, और ये थंब ले लिया ऐसे। अब देखो अगर हम लोग ना इस चीज को कनेक्ट करें, ये हमें क्या मिल रहा है यहां पर, ये देखो, ये कौन सा लेटर बन रहा है? क्या बन गया? एल बन गया। ठीक है, ऐसे सामने से, ये देखो एल बना ये, एल, एल फॉर लाइन। हाँ बन गया। ठीक है, हाँ सिर्फ इस चीज को देखेंगे,
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 5 को हम किससे डिकोड करेंगे, एल। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो 6 का थोड़ा सा टिपिकल रहता है, बट नो वरी, हम उसको भी कवर करेंगे। 6। अच्छा, आप भी साथ में लेते रहो, मैं थोड़ा सा चाय भी साथ में लेता हूँ, ठंडा हो गया है मेरा। ओके, सो 6, अब देखो 6, अब हमने क्या किया, ये 6 है ना, इसमें मैंने एक यहां पर ऐसे बॉक्स लगा दिया, एक लाइंस लगा दी, ये कौन सा लेटर बन गया, जल्दी से बताओ, ये कौन सा लेटर बन गया, चैट बॉक्स में बताओ भी, कौन सा लेटर बना। जी, वेरी गुड, हाँ, क्योंकि आप लोग जब समझोगे ना, रिप्लाई करोगे, तभी मजा आएगा जी। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया जी। अच्छा, मैं जी थोड़ा सही से बनाता हूं, जी। ठीक, अब देखो, अब इसको ना, इसको इसको हम इसकी मिरर इमेज देखते हैं। मिरर इमेज क्या होता है ना, आप ना ऐसे करके 6 लिखिएगा, 6, ऐसे करके 6 लिखिएगा पहले आप पूरा, ऐसे अपने कॉपी पर, और एक यहां पर ऐसे बॉक्स लगा देना, ऐसे जो पहले लाइन हमने यहां पर नीचे लगाई थी वो यहां से हटा के ऊपर लगा दिया। और जब इसका आप मिरर इमेज देखोगे, मिरर इमेज मतलब मिरर में ऐसे J6 लिखकर और ऊपर लाइन लगाकर दिखाओगे, तो आपको इंग्लिश का लेटर मिल जाएगा। अभी मेरे पास मिरर नहीं है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको दिखाता, आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। मिरर इमेज का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये कौन सा लेटर मिल गया हमको, जे। अच्छा, और श्रीपद बताएंगे मुझे कि और हम 6 को क्या बोलते हैं, जी जे, और क्या बोलते हैं, क्योंकि श्रीपद लास्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। यस, श्रीपद, या जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनका भी रिवीजन साथ में लेता चलूंगा। और बताओ हम लोग 6 को क्या बोलते हैं, तब तक मैं बच्चों को 7 बता रहा हूँ। 10 मिनट्स है, बिल्कुल भी वरीड मत होना, इसके बाद एक सेशन और होगा 40 मिनट्स का, और वहां पर हम लोग सीधे बात करेंगे। यस, चलो बच्चे दे तो रहे हैं भाई आंसर, देखते हैं। SH और CH, यस, नॉट H बेटा, पर SH साथ में रहेगा, SH साथ में रहेगा, और CH, यस श्रीपद, यस पर्व, सॉरी अर्क, अर्क ने सही किया। देखो, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेटा CH, जैसे हिंदी में बोलते हैं छह, छह। तो जब आप व्हाट्सएप पर टाइप करते हो, तो आप कभी कभी इंग्लिश नहीं यूज करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को लिखा क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, KYA क्या, फिर KAR कर, ऐसे करके टाइप करते हैं ना मोबाइल में। हिंदी भी रहती है, बट वो इंग्लिश के लेटर यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको छह बोलना रहता है ना हिंदी में, तो हम बोलेंगे CH। और बिहार साइड और मोस्टली उस थोड़ा सा उस एरिया में हम इसको छा भी बोलते हैं, तो GJCH और SH। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं मैं, GJCH एंड SH। कहीं पर भी जी आ जाए, जे आ जाए, CH आए, SH आए, इसका मतलब हो जाएगा 6। 7, अब देखो 7, ध्यान से देखो भाई, जल्दी से करवा दूं मैं। 7, ये देखो 7 है, इसी में एक और, इसी में एक और उल्टा 7 मैंने ऐड कर दिया। भाई बताओ प्यारे बच्चों, कौन सा लेटर बन गया, जल्दी से बताओ। यस सुरेना आंसर ना, व्हाट आर यू डूइंग। ये 7 था, ये फिर से मैं लिख रहा हूं, ये 7 है हमारा, इसी में एक ना उल्टा 7 और लगा दिया मैंने। कौन सा लेटर बन गया भाई हमारा, K फॉर काइट। अब दूसरी चीज, अब ये जो के है, के का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हिंदी में, का होता है ना, K फॉर काइट। तो ऐसे ही मुझे इंग्लिश का, अपने अल्फाबेट का, ऐसा कौन सा लेटर है जिसका प्रोनाउंसिएशन का होता है, का, जल्दी से बताओ। और हमारे इंग्लिश के लेटर्स में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें हमको का मिल जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन का आता है, चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किन किन बच्चों को पता है। यस, के हो गया, ओके राघव, हाँ, नॉट CA, पर अर्क, जस्ट ओनली सी, बिकॉज जैसे हमको लिखना है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा मैंने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी से पढ़ो, आप लोग खुद बोलोगे, इसको बोलते हैं कैट, कैट बोला।
तो हमें कैट बोला, अब इसको सी, सी से, सी तो होता नहीं है, सी से का होता है। सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जैसे हम फोनिक्स, इसका फोनिक्स साउंड क्या होता है सी का? सी का कैट, राइट। ऐसे ही अगर हमको काऊ बोलना है तो हम सी ओ डब्ल्यू बोलते हैं। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं साऊ, सैट? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। जैसे हमको बोलना है कंट्री, तो कंट्री का स्पेलिंग तो हमारा सी से स्टार्ट हुआ भाई। कंट्री का स्पेलिंग तो हमारा COUNT, ऐसे बोलते हैं कंट्री, काउंट, कैमल, ये सब क्या है? सब सी से। बट इनको क्या, इनको हम क्या प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं? का। यहां पर देखो कैट बोला, ऐसे कैट बोलेंगे, ऐसे काउ बोलेंगे, ऐसे काउंट बोलेंगे। अब देखो सभी में हमको क्या मिला? का मिला ना प्यारे बच्चों। और का मिला किससे? सभी सी से मिला है ना, सी। ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, एक तो हमारा सेवन का कोड हो जाएगा, सेवन का कोड हो जाएगा आपका के। और हमें दूसरा प्रोनाउंसिएशन किससे मिलता है? हमें सी से मिलता है। सो सेवन का कोड हो जाएगा KC। ओके, नाउ एट। एट। अब एट के लिए क्या हो, देखो एट को हम लोग रोमन अंक में कैसे लिखते हैं? रोमन अंक आप समझते हो, जैसे ऐसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ऐसे करके आता है ना आप लोगों को, आपके स्कूल्स में सिखाया ना रोमन। तो ऐसे ही एट को हम कैसे लिखेंगे? एट को कैसे लिखेंगे? ये हो गया 5 6 7 8, ऐसे ही तो लिखते हैं। यस और नो? ऐसे ही लिखते हो ना एट को? लो, आप समझ में आएगा, ऐसे लिखते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। ये जो थ्री लाइंस है, ये जो थ्री लाइंस है ना, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो ये थ्री लाइंस में एक लाइन तो हमने ऐसे ले ली, दूसरी वाली लाइन और तीसरी, ये वाली जो लाइन है ये उठा के हमने ऊपर पहुंचा दी, इसको उठा के भी हमको थोड़ा सा ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो एक लाइन को हमने यहां लगा दिया, दूसरी लाइन को यहां लगा दिया, अब तीसरी तो है ही नहीं। तो हमें इंग्लिश का कौन सा लेटर मिल गया भाई? F फॉर फिश मिल गया। कैसे मिला? देखो ये ध्यान से देखो, ये थ्री लाइंस थी, थ्री लाइंस में इस वाली लाइंस को हमने सीधा रख दिया, फिर इन वाली लाइंस को इसको उठा के यहां लगा दिया, इसको उठा के यहां बीच में लगा दिया, ऐसे ये बन गया एफ। ठीक है। अब देखो एफ तो बन गया, एफ तो बन गया। अब ये थ्री तो हमारी कट हो गई, इनसे तो हमको एफ मिल गया। और ये देखो इंग्लिश का कौन सा लेटर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है? वी। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? FV। FV। गेट इट? एट के लिए आ जाओ फटाफट, नाइन भी देख लो, 3 मिनट्स रह गए हैं, फिर हम लोग दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा नाइन, नाइन का मुझे बताएंगे। देखो ये नाइन, ये हमने नाइन लिखा, ठीक है। अब इसकी हम लोग मिरर इमेज देखेंगे। आप ये सब चेक करना, ये हमारा मिरर है, मान के चलो मिरर। आप नाइन लिखना स्केच से बड़ा सा, और ऐसे मिरर के सामने लेना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये कौन सा लेटर बन गया भाई आपका, प्यारे बच्चों? कौन सा लेटर मिला भाई? P फॉर पैरेट। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मिल जाए, जैसे ये मिल जाए, तो फिर क्या करना है आपको? फिर आप ना इसकी इसकी वाटर इमेज ले लो। इसकी हम क्या लेंगे? वाटर इमेज। तो जब वाटर इमेज लेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा ना ऐसे टर्न हो जाएगा, तब ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें कौन सा लेटर मिल गया यहां पर? B फॉर बॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, कनेक्ट कर पा रहे हो? अच्छा, लास्ट लास्ट आ गया जीरो। देखो हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, 6 7 8 9 ले लिया, जीरो। जीरो। अब देखो जीरो का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? ZERO। ठीक है। ई और ओ हमारे होता नहीं है, वॉवल्स कोई भी नहीं रहेगा हमारी इस कोडिंग में। और आर हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है फोर के लिए। ठीक है। तो हमारा ई भी कट गया, आर भी कट गया, ओ भी कट गया, तो बचा क्या भाई? क्या बचा प्यारे बच्चों? जेड। ठीक है। अब ध्यान से देखो, सॉरी, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जेड। अब देखो ये हमने जेड बनाया, और इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज देखेंगे तो ये देखो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन सा लेटर बन गया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से टाइप करो, कौन सा लेटर मिल गया आपको? यस, वेरी गुड। सो क्या हो गया? यस। ठीक है।
ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको समझ लो, एक बार नोट कर लो। और बस फिर इसके बाद हमारा अब हम सीधे हिस्ट्री पर आए, क्योंकि ये आपको आना जरूरी है, ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, और अभी क्लास डिस्कनेक्ट होगी, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। ठीक है, आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा टी कॉफी जिसको भी लेना है ले लो, और फिर हम लोग सीधे अब हम लोग ऑलमोस्ट 5 बैटल 5 बार हम लोग सीखेंगे और इसी मेथड से सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।